ओम तत्त सत्य। हमने अब तक 36वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 37वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब यहां अर्जुन ने 28वें श्लोक से और 36वें श्लोक तक युद्ध न करने के तर्क दिए थे कि मुझे क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, और अब यहाँ उनको बता रहा है कि सर्वथा अनुचित, मतलब ये उचित क्यों नहीं है। इस पर ये 37वें श्लोक से ऐसी बात करते हैं। अब वो कहते हैं, हे कृष्ण, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। मतलब जो सामने थे मोह के कारण, देखिए यहां दोनों लोगों को मोह हो रहा है। धृतराष्ट्र को मोह हुआ अपने पुत्र के मोह में, है दोनों को मोह। और अब अर्जुन को यहां किससे मोह रहा है? परिवार के संबंधी लोगों से मोह के कारण। वो युद्ध से क्यों हटना चाह रहे हैं? मोह के कारण। और वो युद्ध क्यों करना चाह रहे हैं? मोह के कारण, है ना। तो बात तो एक ही है भाई, बात तो दोनों जगह है। मोह में अंधा होने की, मोह में अज्ञान प्राप्त होने की तो चर्चा है। धृतराष्ट्र को मोह, पुत्र मोह है, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं, और वो उसी मोह के कारण, उसी अज्ञान के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। ये क्या श्लोक हमें क्या सिखाता है? आज की परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में ये दिखाता है कि आपका जो कर्तव्य है बिना मोह के, क्यों कि मोह आपको अंधा बनाता है। अंधा मतलब आपके विवेक को हरने वाला कोई है तो वो है मोह। जब भी आपको जीवन में दुख का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको अपनी विवेक को खोना पड़ेगा, तो आप मोह में ही खोएंगे। चाहे मोह आपको किसी के पाने का हो या मोह आपके किसी के छोड़ने का, है ना। तो ये गीता आपको सिखाती है कि आप अपने कर्तव्य को बिना मोह के, अपनी विवेक शक्ति को इस्तेमाल करते हुए जीवन में आपको जब भी अवसर आता है अपने कर्तव्य पूरा करने का, तो बिना मोह के अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। ये 37वें श्लोक का अर्थ हुआ। आगे फिर चर्चा करेंगे हम। ओम तत्त सत्य।